नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है राजेश कुमार सोनी और ये मेरा दूसरा वीडियो है इजराइल ईरान युद्ध पर। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ईरान इतना कमज़ोर नहीं है जितना लोग उसको समझ रहे हैं, जितना मीडिया वाले उसको दिखा रहे हैं। तो आपने देखा है कि जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। चाहे वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव हो, यरूशलेम हो या हाइफा पोर्ट सिटी हो, सबसे ज़्यादा नुकसान तो बताते चले कि हाइफा सिटी और तेल अवीव में हुआ है। वेस्ट बैंक में भी इजराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जिस तरीके से ईरान टारगेट कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि इजराइल की स्थिति सांप छछूंदर जैसी हो गई है। ना तो उसको अब उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। उसके जो रक्षा प्रणाली है, चाहे वो पेट्रियट हो, थॉट हो या जो भी उसकी रक्षा प्रणाली है, वो ईरान की मिसाइलों को पूरी तरीके से रोक नहीं पा रहा है। जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें से इजराइल के ऊपर ईरान लगातार प्रहार करता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं इजराइल में परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं। ये अलग बात है कि वहाँ की बातें मीडिया में नहीं आ पाती हैं, और वहाँ की क्या सभी जगह का यही हाल होता है, चाहे हमारे यहाँ हो या वहाँ पर हो। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि कई सारी बातें छुपाई जाती हैं, बातें युद्ध के टाइम पे नहीं बताई जाती हैं। ये जो है एक सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपनाया जाता है। तो मीडिया वालों को अभी तक वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं है, और कितना वहाँ कैसा नुकसान हुआ है ये बताने के लिए अभी मनाही है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जो कुछ मीडिया हाउस वाले हैं भारत के, तो वो हमेशा से ही इजराइल का ज़्यादा पक्ष लेते हैं। ईरान को हमेशा वो टारगेट करते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि हमारे दोनों ही मुल्क अच्छे मित्र हैं। और चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, ईरान में भी आपने देखा है कि हमारे बहुत सारे छात्र वहाँ पढ़ते हैं, मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए वहाँ जाते हैं, और बहुत सारी तेल कंपनियाँ हैं जिनमें हमारे यहाँ के वर्कर वहाँ काम करते हैं। बताते हैं कि लगभग 90 लाख लोगों के आसपास में इंडियन वहाँ रहते हैं, और कम से कम 50 से 60 हज़ार के आसपास में वहाँ भारतीय विद्यार्थी हैं, जिनको भारत सरकार ने उनको बाहर निकालने के लिए ईरान से इजाज़त मांगी है। और उनको लगता है कि वो सेफ हाउस या अमरानिया या कोई अन्य देश जहाँ उनको सुरक्षित लगेगा वहाँ से बाई लेके आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे क्या आपने देखा होगा कि अभी फॉक्स न्यूज़ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात कही है कि ईरान ने उनको मारने की कोशिश की है, और साथ में ट्रंप का भी उन्होंने नाम लिया है कि ट्रंप को भी मारने की कोशिश की है। दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री का भी बयान आया है। उनके रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान कमज़ोर देश नहीं है। इससे दो ही बातें साबित होती हैं, और वो दो बातें ये है, या तो इजराइल अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है ईरान के सामने, या दूसरी जो बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर इस बात को डिकोड किया जाए तो इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि लगता है अगली जो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी वो अली खामनेई के ऊपर हमले की होगी।
या हो सकता है कि इससे भी बड़ी कोई न्यूज आपको देखने को मिल जाए। उसका कारण यह है कि जिस तरीके से ये अपनी भूमिका बना रहे हैं, उससे एक बात तो ये साबित हो जाती है कि या तो ये अमेरिका को अपने पाले में लाना चाहते हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, या फिर इनकी भूमिका ये है कि हम किसी भी तरीके से भूमिका बना करके कि उन्होंने हमारे ऊपर हमले की कोशिश की, हमें मारने की कोशिश की, ट्रंप को मारने की कोशिश की, तो जब ये कल के दिन ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दें, सुप्रीम लीडर को मार दें, या वहाँ के राष्ट्रपति को मार दें, या पूरी लीडरशिप खत्म कर दें, तो कल के दिन ये बचाव के लिए कह सकें कि भैया ये तो हमको मारना चाहते थे, तो हमको मजबूरी में मारना पड़ा। क्योंकि जिस हिसाब से ये सारी बातें चल रही हैं, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है। और अमेरिका भी बहुत कलाकार है, आप जानते हो। अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहता है, और ना ही वो शायद डायरेक्ट लड़ने के लिए आएगा, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि युद्ध चलते रहे। युद्ध बंद एक दिन में बंद क्यों करेगा वो? देखो, अगर अमेरिका आ जाएगा तो स्वाभाविक है का नाम जो है युद्ध ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और युद्ध बंद हो जाएगा तो उसके हथियार कौन खरीदेगा? वो किसी का सगा नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ना ही सगा वो हो सकता है। वो सिर्फ सगा है पैसों का। उसको चाहिए पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा? हथियारों से। हथियार बेच करके पैसा कमाया जाएगा। तो वो एक दिन में किसी को समाप्त करके ये अपना बिजनेस कैसे बंद कर देगा? तो ये युद्ध अभी लगता है चलता रहेगा, अमेरिका डायरेक्ट सामने नहीं आएगा। तो मैं आपको यहीं पर इसी के साथ यहीं छोड़ जाता हूँ, और अपन आगे की देखते हैं बात एक दो दिन में कि क्या होती है। और अगर मेरी बात सही निकलती है, या मेरे जो मैंने इसको डिकोड किया है इन बातों को, उनका अगर ये मतलब निकलता है, देखते हैं भविष्य में क्या छिपा है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगा, और अपना मेरा अगला वीडियो पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन का बटन दबाना पड़ेगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, और कमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बातें, मेरे वीडियो जो मैं बनाता हूँ उससे आपको सही जानकारी मिल पाती है, तो आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।